everybody, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So, in this video, we will discuss the Module 6 of Mock Test Series. तो इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे. इससे क्या फ़ायदा होगा आपका, एक तो आपकी रिवीजन होगी और सेकेंड थिंग जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लीगल प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच फुल वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड. ऑप्शन ए चार्जशीट, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी बिजनेस एग्रीमेंट, ऑप्शन डी लैंड डीड. So the correct option is option B, contract. Next question is Section 2D of Contract Act lay down provision regarding what is. Section 2D of Indian Contract Act किसके बारे में बात करता है? Section 2D talks about the consideration that is given in option C. Next question is, I have not giving you any option, so because this is very easy question. Indian Contract Act passed in which year? That is 1872. 1872 को Indian Contract Act आया. Next question is, a valid contract contains. एक valid contract में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑप्शन ए एन एग्रीमेंट, ऑप्शन बी कंसेंट ऑफ पार्टीज, ऑप्शन सी लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. सो आपने अपना आंसर आई होप मार्क कर लिया होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल द एबव बिकॉज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 5 चीज़ें बताता है जो होने पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है. पहली चीज़ है कॉम्पिटेंट पार्टी, सेकेंड चीज़ फ्री कंसेंट, थर्ड लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. सो एग्रीमेंट है यहाँ पे, कंसेंट ऑफ पार्टी भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है. सो हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, an offer is a proposal to enter a contract in return for a. तो जो एक ऑफर इज़ अ प्रपोजल जो क्या करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है इन रिटर्न फॉर अ. ऑप्शन ए प्रॉमिस, ऑप्शन बी सेट ऑफ प्रॉमिस, ऑप्शन सी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो if you read the definition of agreement, it is clear mention कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस. सो ये दोनों चीज़ें आती हैं. सो हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, व्हेन अ ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ. जब कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? ऑप्शन ए एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी प्रपोजल, ऑप्शन डी कंसिडरेशन. सो जब कोई भी ऑफर एक्सेप्ट होता है तो ये बन जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी. क्वेश्चन 8, इंटेंशन मस्ट गिव राइज टू. ऑप्शन ए इलीगल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी लीगल रिलेशनशिप, ऑप्शन सी एन एग्रीमेंट, ऑप्शन डी नन. सो इंटेंशन मस्ट गिव राइट टू अ लीगल रिलेशनशिप. एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए इंटेंशन होनी चाहिए. जैसे कि बेमफोर वर्सेस बेमफोर वाले केस में भी है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो यहाँ पे बातचीत होती है उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की जो होती है उनकी इंटेंशन नहीं होती है. इसीलिए यहाँ पे जो सू का कोई मतलब नहीं था. तो जब भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट तुम्हें इंटेंशन होती है लीगल रिलेशनशिप की तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बनता है और ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होता है. नेक्स्ट,
द प्रिंसिपल दैट नो स्ट्रेंजर कैन बी इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज। तो जो ये कॉन्सेप्ट का नाम है, ऑप्शन ए रेस जुडिक्टा, ऑप्शन बी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है कि कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है टॉर्ट में इसकी सिचुएशन अलग होती है और कॉन्ट्रैक्ट में अलग होती है। क्वेश्चन 10, पर्सन हु कांट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 में क्लियरली बताया है कि कॉम्पिटेंट पार्टी कौन सी होंगी और कौन कौन कॉम्पिटेंट नहीं होता है। सो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। ऑप्शन ए इज़ माइनर, ऑप्शन बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑप्शन सी लुनेटिक्स, ऑप्शन डी ऑल द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, बिकॉज एक माइनर जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो एलिजिबल कॉम्पिटेंट नहीं होता, अनसाउंड माइंड पर्सन भी नहीं होता, ल्यूनेटिक्स भी नहीं होता। हेंस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए अनलॉफुल, ऑप्शन बी लॉफुल, ऑप्शन सी एक्सपेंसिव, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे जो है ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉफुल, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका जो है वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। मान लीजिए आप जो है ड्रग्स वगैरह या कुछ ऐसी प्रोहिबिट चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो जो किसी गवर्नमेंट ने वैलिड ही नहीं कर रखी है, अलाउड ही नहीं है वहाँ पे रखना या उसको यूज़ करना, तो आप ऐसी चीज़ के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट पे केस नहीं कर सकते, आप सू नहीं कर सकते कि मेरे इस ऑब्जेक्ट में ये हुआ या वो हुआ, या ए ने बी के पास जो है कुछ वेपन्स रखे थे जो कि इलीगल थे और बी उन्हें वापस करने से मना करता है। अब इस केस में ए जो है वो बी से वो वेपन्स वापस लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि वो वेपन्स इलीगल थे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, अ वॉइड एग्रीमेंट इज। एक जो है वो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, ऑप्शन सी इलीगल एग्रीमेंट, ऑप्शन डी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी नहीं होता। सो वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, और ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं इसीलिए एग्रीमेंट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो इसीलिए कभी भी इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज। जो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन ए नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ऑप्शन बी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ऑप्शन डी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले वॉइड नहीं था या पहले वॉइडेबल नहीं था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर आ जाते हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होने की सिचुएशन में होता है, तो ये जो है ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, लेकिन उन सर्कमस्टांसेस की वजह से ये वॉइडेबल की कंडीशन में आता है, तो ये जो है ये पूरी तरह से सही कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है और ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। सिर्फ जो वॉइड होते हैं वो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं। एन एग्रीमेंट विच हैज़ नो लीगल इफेक्ट। जिस एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, ऑप्शन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज गिवन इन सेक्शन ऑप्शन सी, अ एग्रीमेंट विच हैज़ नो लीगल इफेक्ट। कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ते हुए नो जैसे वर्ड्स को भूल जाते हैं या लगा लेते हैं, तो एग्ज़ाम्स में जो है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट इन्फोर्स, जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो क्या इन्फोर्स नहीं कर सकता? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, when a contract consists of an exchange of promises, they are called. Option A, reciprocal promises. Option B, direct promises. Option C, collateral promises. Option D, none. So the correct option is option A, reciprocal promises. Question 7, an agreement creating an obligation. Option A, contract. Option B, promise. Option C, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन डी, प्रपोजल. सो एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है उसमें ऑब्लिगेशंस अगर होते हैं तो वो ऑब्लिगेशंस जो हैं उस एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. बेसिकली वो ऑब्लिगेशन लाइक अगर आपकी लीगल इंटेंशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन है तो वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है. नेक्स्ट, क्वांटम मेरिट. तो ये एक लीगल मैक्सिम भी है, ये कई बार आता है एग्जाम में. तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, वाइडेबल एग्रीमेंट. ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल अर्निंग. ऑप्शन सी, वैलिड. ऑप्शन डी, वेजरिंग. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रोपोर्शनल अर्निंग. क्वांटम मैरिटम का मतलब है प्रोपोर्शनल अर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन आर. फ्रस्ट्रेशंस के ग्राउंड क्या क्या होते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. बी, डेथ ऑफ द पार्टी. सी, आउटब्रेक ऑफ वार. ऑप्शन डी, ऑल द एबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड्स में डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है, डेथ ऑफ द पार्टी होती है, आउटब्रेक ऑफ वार भी होता है. हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो द लास्ट क्वेश्चन इज बेली मीन्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर पूछा जाता है ज़्यादातर. इस पर लीगल मैक्सिम्स भी आते हैं. लीगल मैक्सिम, लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं. सो ऑप्शन ए, वन हु गेट द बेल. ऑप्शन बी, वन हु डज मार्केटिंग ऑफ जॉब. ऑप्शन सी, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ऑप्शन डी, नन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ये जो इसका बेली, इसका मतलब होता है बेली. तो ये वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ही हैं. सो आगे आने वाली वीडियोस में एविडेंस एक्ट जैसे छोटे छोटे एक्ट्स को हम कवर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे. सो नेक्स्ट मॉड्यूल भी ज़रूर देखिएगा और इस मॉड्यूल को भी पूरा देखिए. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़. थैंक यू.